ना परेशानी कहा जाए बुलाएंगे, रुके नहीं, इसका इंटरव्यू हो गया। और अभी जो माहौल है आप तो देख रहे हैं, दिल्ली में चर्चा होने लगा है, नेशनल न्यूज़ में हम लोग का चर्चा होने लगा है। और पता नहीं हम लोग बच्चा है इसलिए बहुत जल्द कोई अगर तारीफ करता है तो बचता नहीं है। अभी आज कुछ साथी आए थे, बोला दिल्ली में बाकायदा वो तो स्कूल वाला नहीं, उसको दिल्ली में बैठे जो मंत्री लोग हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने हमारा वीडियो क्लिप बनाया। तो अगर जाने का होता तो हम लोग को चुनाव से पहले दोनों दलों ने ऑफर किया था। धनबाद, गिरिडीह, रांची से हमको खुद ऑफर किया था और उन्होंने कहा था कि हजारीबाग में उनका अच्छा प्रभाव है, तो हजारीबाग या इन चारों सीटों में से आप दो को बोलिए। डमी कैंडिडेट का भी बात हुआ था कि हम लोग वहाँ डमी कैंडिडेट रहेगा, प्रत्याशी भी रहेगा, लेकिन शर्त है कि आप बाकी भी लोकसभा में उछल कूद मत कीजिएगा। कि आप उछल कूद करते हैं तो बड़ा डेंजर बात बोलते हैं। हमने की बोल दिए, तो उदाहरण दिया वही हजारीबाग वाला कि आप कितना मैंने चीर फाड़ कर दिए जयंत सिन्हा के एक बयान से। हम बोले क्या बोले? बोला आप सबरी का जो उदाहरण दिए हैं कि राम को ये लोग मानते हैं और सबरी माता जूठा बैर खाई थी और जयंत सिन्हा सैनिटाइज कर लेता है हाथ को, कितना असर पड़ा। अगर आप ऐसा ऐसा भाषण देंगे तो हमारे नेताओं को कहाँ तक लेना चाहेंगे तमाम अल्पसंख्यक लोग हैं। आप अस्पताल जगह से एक बात बताइए, जिस प्रकार हिंदी इस राज्य की भाषा, उर्दू इस राज्य की भाषा की दुख की सूची आ सकती है, जब क्षेत्रीय भाषा की बात आती है तो हमको नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम परिवार उर्दू में बात करता है। क्षेत्रीय भाषा अलग होता है और राज्य भाषा अलग होता है। राज्य भाषा यानी पूरे राज्य के लोगों का जो समन्वय होगा, और क्षेत्रीय भाषा यानी जो क्षेत्र का होगा। और हमने सिर्फ बात किया था परीक्षाओं के लिए। देखिए, अगर परीक्षाओं में भी जो ऑटोमेटिकली अगर कोई अल्पसंख्यक है, आप मधु मंसूरी का उदाहरण लीजिए, वो तो मुस्लिम कौम के थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में गाना नहीं गाया, वो गाना उन्होंने गाया है नागपुरी में गाया है। तो हमने ये तर्क दिया था कि उर्दू देश की भाषा हो सकती है, उर्दू किसी राज्य की भाषा हो सकती है, उर्दू भारत देश के तो हम नहीं कह सकते, लेकिन झारखंड की किसी मुस्लिम की मातृभाषा नहीं है, वो उसकी धार्मिक पहचान हो सकती है। हमने ये पूरा तर्क, वो लगभग हमको लगता है 15 मिनट का वीडियो था, लेकिन आपको दिखाया नहीं गया। हमने ये भी तर्क दिया था, कि आज जो भाषा उर्दू को लेकर जो विवाद अगर फैला रहे हैं, तो मुसलमानों से विषय हमने संदेश दिया था कि आप याद कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन को। धर्म तो दोनों का इस्लाम था। पाकिस्तान में 98% लगभग 95% प्लस लोग इस्लाम को मानते हैं, और बांग्लादेश में भी लगभग हमको लगता है 90% लोग इस्लाम को मानते हैं। लेकिन विभाजन क्यों हुआ था मालूम है? भाषा को लेकर। ये लोग उर्दू भाषी थे, ये लोग बांग्ला भाषी थे। बाकायदा उस दिन पूरे दुनिया में एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। यानी दुनिया ने माना कि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं भाषा संस्कृति से ऊपर है। तभी तो मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमानों ने लगभग हमको लगता है 21 या 22 शहादत दिया था, और शहादत लेने वाला कोई दूसरा कौम नहीं था, मुसलमान ही था। जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था और जब वो दौर था 1951-52 से स्टार्ट हुआ था, लगभग 21 या 22 लोगों का शहादत दिया गया था। तो अगर उर्दू अगर ये विषय होता और उर्दू ही सिर्फ अगर मुसलमानों की भाषा होती, तो हमको लगता है बांग्लादेश के लोग तो बेवकूफ़ नहीं है जो 22 शहादत देने के बाद अपने लिए बांग्लादेश ले, तो भी बांग्ला भाषा के आधार पर लिए, वहाँ उर्दू का कोई अर्थ ही नहीं है। उसके बाद हमने ये भी तर्क दिया था कि आप जैसे ही मुसलमान कौम की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कश्मीर आता है। तो हम कश्मीर का ही सर्वे करते हैं। कश्मीर में 67 to 68% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहाँ आपको जानकारी होगी कि हमको लगता है 0 कुछ पॉइंट लोग ही उर्दू बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं 54%, 20% लोग डोंगरी बोलते हैं। तो मेरा पूरा वीडियो आपको दिखाया नहीं गया है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा इंटेलेक्चुअल लोग जब बैठेंगे तो हम अपने बात को क्लियर करेंगे। फिर आप देखिए, आपके अल्पसंख्यक की आबादी बंगाल में आई थिंक 27%। अभी नया सर्वे क्या कहता नहीं मालूम है, लेकिन 27 या 30% मानते हैं। वहाँ भी आपका उर्दू लैंग्वेज नहीं है, वहाँ क्या है? बांग्ला है। 99% बांग्ला बोलते हैं मुस्लिम लोग। उसके बाद आप चले जाए केरल, तीसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है केरल में। केरल में भी वही 30% के आसपास है, वहाँ तो उर्दू का कोई जिक्र नहीं, वहाँ है मलयालम। 90+ मोर देन जो अल्पसंख्यक है वो मलयालम बोलते हैं। तो हमने ये तर्क दिया था कि अगर उर्दू का आप क्षेत्रीय भाषा और परीक्षाओं में लेंगे, दरवा की परीक्षा में, होमगार्ड की परीक्षा में, कलर की परीक्षा में, तो झारखंड के नौजवानों के साथ साथ तो यूपी वाले भी बैठेंगे। तो इसीलिए उर्दू राज्य की भाषा होगी जैसे हिंदी होती है, यानी उसको एक समन्वय स्थापित करेंगे उर्दू के माध्यम से इस राज्य के मुसलमान, या फिर जो लोग जो विविधता है उस राज्य के बाकी जो लोग हिंदी के माध्यम से समन्वय स्थापित करेंगे। वो हाई स्कूल बहाली में होगा, लेकिन जो परीक्षा लिया जाता है 50 नंबर का, 100 नंबर का, वहाँ हमने तर्क दिया था कि वहाँ क्षेत्र में जो भी जिला है, उस जिला के वासी जिस भाषा को बोलते हैं उसमें उन परीक्षाओं को लीजिए, ताकि मैक्सिमम झारखंड के बच्चों को लाभ मिलेगा। वो लगभग 20 मिनट का मेरा इंटरव्यू था, लेकिन कुछ लोगों ने
काट के छांट के दाएं बाएं करके 30 सेकंड तब्दील किया था 10 सेकंड। हाँ तो 20 मिनट का वीडियो को 10 सेकंड लाया था। तो इसीलिए आज भी आप ही लोग बताए ना कि भाई आप लोग इतने इतने हमारे अल्पसंख्यक अभिभावक लोग हैं कि आप लोग उर्दू में कितने लोग घर में अपने माने माता पिता से अपने बच्चों से बात करते हैं। तो हमने ये कर दिया कि मातृभाषा उर्दू नहीं है, उर्दू सीखने की भाषा है। देखिए जो भाषा सीखते हैं वो हमारी सीखने की भाषा होती है। जैसे हिंदी को लोग स्कूल में सीखे, उर्दू को आप लोगों ने स्कूल में सीखा। तो हमने ये डिफाइन किया था, कश्मीर का उदाहरण दिया था, बांग्लादेश का उदाहरण दिया था, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया था, केरल, 4 जगह का उदाहरण देकर हमने इस चीज़ को डिफाइन किया। और बाकी भाषा कोई इशू नहीं है, हमारा इशू रहेगा पहला झारखंड लिया। उसके बाद जैसे हम लोग का ग्राफ बढ़ेगा, हम लोग की समझ बढ़ेगी। हमने क्या कहा, हम लोग लर्नर हैं। अगर हमने कोई सोच अगर मान के चलिए आज हमारे पास पनप रही है, 5 साल बाद हो सकता है जब हम ऐसे आबो हवा में सीखेंगे तो उस सोच में बदलाव आएगा, मॉडिफाई होगा। तो इसलिए हमने ये चीज़ कभी नहीं कहा कि हम लोग जो बोल दिए हैं वो कोई मतलब ब्रह्मास्त्र बन गया। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, उन चीज़ों पर हम लोग सीखेंगे, गहन अध्ययन चिंतन मंथन करेंगे। बंगला को भी लोग लेकर इशू किए थे तो उस पर भी हम तर्क दिए थे कि जो झारखंड में बंगाल से सटी सीमा है, नो डाउट जो खतियानी है, विशेषकर मोदक समाज, मैरा समाज, मंडल समाज, वो बंगला बोलते हैं, बेचक बोलते हैं और बाकायदा वो खतियानी भी हैं जो बंगाल की सीमा से पड़ते हैं। लेकिन हमने भोजपुरी और मगही को भी हमने ये भाषा को लेकर विरोध नहीं किया था। हमने ये कहा था कि धनबाद बोकारो में आपका रोल नहीं हो सकता है। आप अगर गढ़वा में बोलते हैं तो वहाँ जो भाषा विद की टीम होती है, सर्वे की टीम होती है, या फिर भाषा के जो एक्सपर्ट है जिन्होंने 20 साल समय दिया है भाषा को लेकर, सरकार उनसे साथ बैठे और अगर जरूरत पड़ रही है वहाँ के मूल वासियों की अगर कुछ इशू बन रहे उस भाषा को लेकर तो उस पर बात किया जाए। लेकिन धनबाद बोकारो में एक भी लोग नहीं है जो मूलवासी है जो भोजपुरी और मगही को बोलता। तो वो लगभग काफ़ी लंबा वीडियो था और काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन था। कुछ लोग काफ़ी मेहनत किए, काट छाट के 10 सेकंड में तब्दील किए होंगे, हम भी देखे नहीं, आज आप 10 सुना रहे हैं। छल कपट यही छल कपट। एक चीज़ है, हाँ हाँ, और एक चीज़ है टाइगर, एक चीज़ है कि जितना भी मुस्लिम समाज का जो है जो पढ़ लिखने कंपटीशन में भाग लेते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में हम सभी मुस्लिम 100% खोटरा रखते हैं और जो रांची एरिया के जो मुस्लिम हैं वो नागपुरी रखते हैं। ये फैक्ट चीज़ है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई उतना छोड़िए, आपके समाज के भैया चित्रों से दादा लोग आए होंगे जो आपके वीडियो जैसे जो भी बने हैं जेपीएससी निकाले हैं, उनका पेपर शायद खोटा था। हाँ सब खोटरा है। और तो आपके ये क्या नाम है, गोविंदपुर के चर्चित नेता मनु वाला, उनके जो दामाद है शायद वो जेपीएससी में, उनका पेपर खोटा था और बाकायदा वो ट्यूशन भी लेते थे। तो ये एक भ्रम फैला गया। हमने जो एग्जाम कहा उस एग्जाम में अपना बाकी देखिए इस अब अमेरिका की बात की तो अमेरिका ने अपने भाषा को छोड़कर इंग्लिश की भाषा को स्वीकार कर लिया। तो भाई लोकतंत्र में उस एरिया के लोगों की मांग है, ठीक है। बाकी सभी के हटे विधानसभा चुनाव एकदम जोर से लगा और इतना जोर से लगा कि सिर्फ चारों तरफ हम निकले शोर सुनाए थे। अच्छा दादा सभी कहो कि मतलब अगला मुख्यमंत्री जैसे आदिवासी होना चाहिए, माता ना होना चाहिए। देखो बहुत बड़ा पॉइंट बोला हमने, जहाँ जहाँ जाए ना वहाँ हमारा कोबल। पहला बात है कि ऐसा अगर संविधान में नहीं है तो पॉसिबली तो नहीं हो सकता है। अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा है तो हम लोग भी उसी चेहरे को अगुवाई करेंगे। इसीलिए हम लोग किसी समुदाय के तो विरोधी नहीं है ना संविधान के विरोधी हैं। अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की इजाजत है कि झारखंड के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो ट्राइब वर्ग से ही बनेंगे तो हम लोग उस फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन अगर ऐसा किंतु परंतु नहीं है और अगर कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। कि हम लोग बहुत जगह जाते हैं ना तो पूछता है, इसीलिए देखिए पहला बात है रघुवर दास फिर कैसे बने थे? हाँ, तो इसलिए अगर ऐसा नहीं है प्रावधान है तो हमें चलिए ठीक है, पूछ धन्यवाद।